नमस्कार। मैं जीएम श्रीवास्तव एक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के लिए मैं एक पाठ शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन एक ऐसा पाठ है जो मेरे लिए भी और मुझे लग रहा है आप सबके लिए भी बहुत ही उपयोगी पाठों में से एक है। भक्तिन एक कहानी के रूप में लिखा गया है, लेकिन असल में ये एक महादेवी वर्मा जी जो इनकी इसकी लेखिका है, इस कहानी की जो लेखिका है, उन्होंने इसे एक संस्मरणात्मक अर्थात यादों से जुड़ी हुई घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। असल में ये एक रेखा चित्र है और ये रेखा चित्र अलग अलग तरह से समाज के अलग अलग तथ्यों को उजागर करता है। ये एक भक्तिन पाठ का नाम दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरह से एक स्त्री जो भक्तिन के नाम से जानी जाती है इस पूरे पाठ में, उसके बारे में बताया गया है। उसका जीवन किस प्रकार का था, उसका जीवन कैसा चल रहा था, या उसका जीवन किस प्रकार से संघर्षों से घिरा हुआ था, उन सभी बातों का चित्रण इस पाठ में किया गया है। असल में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि भक्तिन, हम सभी को पता है कि भक्त का स्त्रीलिंग शब्द भक्तिन होता है और भक्त या भक्तिन यूं ही किसी को नहीं कहा जाता। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में एक स्त्री जिसको वो भक्तिन के नाम से बुलाती है, उसके आचार, उसके व्यवहार, उसके जो स्वभाव है, उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि उसका स्वभाव किस प्रकार का था, उसका व्यवहार किस प्रकार का था, उसकी सोच किस प्रकार की थी, लेकिन मूल रूप से भक्ति में ऐसे क्या गुण थे उसको बताने का प्रयास किया गया है। क्यों उसे भक्तिन का दर्जा दिया गया है। अब सबसे पहले पहली नजर में जब वो उनके पास आई थी तो एक सेविका के रूप में उनके यहाँ कार्य करने के लिए वो वहाँ आई थी। उसके पहनावे को, उसके वेशभूषा को देखकर उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। मतलब महादेवी वर्मा ने उस स्त्री का नाम भक्तिन रख दिया। हालांकि उसका मूल नाम लक्ष्मी था, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि उसे कोई असली नाम से बुलाए। इसका विवरण भी इस पाठ में दिया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है इस पूरे पाठ में कि कैसे एक जुझारू संघर्ष से भरी हुई जिंदगी जिसकी है, जो कभी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी और जीवन भर संघर्ष करती हुई पूरी तरह से समाज से कैसे अलग हो गई, इस बारे में भी इस पूरे पाठ में विवरण दिया गया है। महादेवी वर्मा ने इसे 4 भागों में बांटा है। मैं 4 अलग अलग भागों को अलग अलग तरह से समझाऊंगा और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी, भक्तिन जो है उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण, जिस वजह से उसने सभी को त्याग दिया और एक एकांत पूर्ण जीवन जीने के लिए महादेवी वर्मा के पास चली आई। इसे 4 भागों में, मैंने अभी अभी कहा, इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग का ये वीडियो है, इसके बाद फिर मैं दूसरे भाग का वीडियो बनाऊंगा, फिर तीसरे भाग का वीडियो बनाऊंगा, फिर चौथे भाग का वीडियो बनाऊंगा। पहला भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भक्तिन के शुरुआती जीवन के बारे में पहले भाग में बताया गया है। देखिए, हम सभी को पता है कि हम सबका जीवन कई तरह से अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा सामाजिक जीवन। अब एक जीवन में कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे जीवन में हम कई सारी घटनाओं को अलग अलग तरह से हम अपने जीवन में कई तरह की घटनाओं को देखते हैं, कई तरह की घटनाओं को सुनते हैं, कई तरह की घटनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब हम उस घटनाओं से जुड़ जाते हैं तब हमारी सोच अलग प्रकार की हो जाती है, क्योंकि जब हम उस घटना के पात्र खुद होते हैं तब हमें एहसास होता है कि घटनाओं को सुनना, घटनाओं को देखना, ये 2 अलग अलग बात होती है और उस घटना से संबंधित होना ये अलग तरह की चुनौतियों को सामने रखता है।
भक्तिन पाठ में जो भक्तिन है वो जीवन के अलग अलग आयामों को झेलती हुई, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई थी, अपने जीवन के अलग अलग आयामों से सीखती हुई, अलग अलग आयामों को समझती हुई ये भक्तिन महादेवी वर्मा के पास पहुंचती है। और क्यों वो ये नहीं चाहती कि उसका असली नाम उससे उसे पुकारा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो चाहती है कि लोग मुझे लक्ष्मी नहीं कहें, जबकि उसका असली नाम लक्ष्मी था। तो जब महादेवी वर्मा उसका नाम भक्तिन रख देती है तो उसे अच्छा लगता है। पहले भाग की ओर चलता हूँ, और पहले भाग की कहानी की शुरुआत में महादेवी वर्मा जी बताती है कि वो एक मध्यम कद काठी की एक महिला थी, जिसके गले में कंठी माला भी था। उसकी वेशभूषा बिल्कुल सामान्य थी, और उसने मतलब एक तरह से कहा जाए कि उसने ऐसा वेश धारण किया था जिस वेश को देखकर उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। हालांकि उसका असली नाम लक्ष्मी था, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया इस पर। लेकिन अब महादेवी वर्मा जी उसके शुरुआती दिनों की तरफ जाती हैं। शुरुआती दिनों की तरफ अर्थात उसके बचपन की तरफ जाती हैं, क्योंकि ये पहला भाग है, इसलिए पहले भाग में भक्तिन के शुरुआती दिनों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि भक्तिन के जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, अर्थात वो जब छोटी थी तो किस तरह से उसके घर का माहौल था या फिर उसके सामाजिक माहौल किस प्रकार का था, इस बारे में चर्चा किया गया है। और उसके बाद फिर उसका विवरण दिया गया है। महादेवी वर्मा बताती है कि उसका जन्म इलाहाबाद के झूंसी गांव में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का अर्थात लक्ष्मी का विवाह हांडिया ग्राम के एक गौपालक के यहाँ हो गया था। क्योंकि उसकी माता की मृत्यु जल्दी हो गई, इसलिए जब उसकी सौतेली माँ आई तो उसने 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना करा दिया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह तो हो जाता है, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में उसकी सौतेली माँ उसे अपने ससुराल भेज देती है। यहाँ मैं एक सामाजिक समस्या के बारे में जिक्र करूंगा, और सामाजिक समस्या उस समय क्या थी? बाल विवाह। सोचिए उस समय के सामाजिक लोगों की मानसिकता किस प्रकार की थी। मेरा ये मानना है कि कच्ची उम्र में विवाह ये है व्यक्ति, समाज और सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा गुनाह। मतलब इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, और बहुत सारे और सरकारों द्वारा इसके लिए कदम भी उठाए जाते हैं। अर्थात उस समय के, मैं भक्तिन के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय भक्तिन का विवाह जल्दी हो जाता है। वो उस समय की स्थिति किस प्रकार की थी? अब 9 वर्ष की उम्र में भक्तिन ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को अपनाना, वहाँ के समाज का एक हिस्सा बनना, ये उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, ये आप और हम दोनों ही समझ सकते हैं। खैर, वो अपने ससुराल चली गई, और ससुराल जाने के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे, और धीरे 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 कमज़ोर होते होते एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भक्तिन की सौतेली माँ भक्तिन को कोई खबर नहीं देती। ये खबर पहुंचता है उस भक्तिन की सास के पास, लेकिन सास भी सीधे तौर पर भक्तिन को कोई खबर नहीं देती, और बहाने बनाकर उसे अपने मायके भेज देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ना ही उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु की खबर भक्तिन तक पहुंचवाया, और ना ही सास ने ही सीधे तौर पे भक्तिन को कुछ बताया। खैर, भक्तिन खुशी खुशी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आखिर असली घटना कौन सी घटी है, वो खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके जब जाती है तो उसे एहसास होता है कि जिसके लिए वो मायके आई थी वो तो इस संसार में ही नहीं है। अर्थात वो अपने पिता को ढूंढ रही थी, और पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। इस पर वो बहुत ही निराश हो जाती है, बहुत ही हताश हो जाती है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उस निराशा को लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन जब वो ससुराल आती है तो वास्तविक बात है कि उसके मन में क्रोध होता है। वास्तविकता को ना बताने के कारण उसने जो मानसिक कष्ट झेले, उस कष्ट के कारण वह अपने सास को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है, और ये उसे बताती है कि यदि उसे समय पर बता दिया जाता तो शायद अंत समय में वो अपने पिता को देख पाती। उदास मन से
अपने ससुराल में रहने लगती है। वो अपने मायके नहीं जा सकती थी। मायके इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अर्थात वो नहीं, उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि भक्तिन यहाँ आकर रहे, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही थे जिसके लिए वो हमेशा जाया करती थी, या फिर उसको अपने मायके से लगाव था। अब पिता तो रहे नहीं, जिसके कारण वो मायके जाना भी उसने छोड़ दिया। महादेवी वर्मा ने बड़े ही मार्मिक तरीके से भक्तिन का चित्रण किया है। ये एक सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना गया है। भक्तिन पाठ सिर्फ एक पाठ नहीं है, जीवन के संघर्षों को दर्शाता हुआ, जीवन के संघर्षों से जूझता हुआ एक मार्मिक कहानी है। कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। मिलते हैं भक्तिन कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर समझना है तो सुनना पड़ेगा, और अगर सुन नहीं सकते तो आप समझ भी नहीं सकते। एक 12वीं के विद्यार्थी के लिए आसान नहीं होगा कि इतनी देर तक बैठकर पूरे ध्यान से सभी बातों को सुने, या धैर्य से किसी की बात को सुनने की आदत नहीं है, तो फिर शिक्षक क्या बोलेंगे? शिक्षक बोलेंगे कि जिसे मैं मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, और जिसे मैं सही दिशा दिखा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो फिर आपको आपकी मंजिल मिलेगी कैसे? इसलिए सुनना आवश्यक है। शिक्षक सुनाएंगे जरूर, लेकिन सुनना या ना सुनना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक मामूली नहीं होता, इसलिए उससे कोई भी कार्य अनजाने में नहीं होती। वो सारे के सारे कार्य आपके लिए ही करता है, और आपके लिए ही उस कार्य को आसान बनाता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।